हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है इस तरह ऑयल वाले जो पैकेट्स होते हैं उनको लेकर। अब हम ये ऑयल वाले पैकेट्स में से ना ऊपर से होल करके ऑयल निकाल लेते हैं, लेकिन पूरा ऑयल एक बार में इस्तेमाल नहीं होता है, या फिर हम जिस भी बर्तन में रख रहे हैं पूरा ऑयल नहीं आया है। तो अब हम इसको किस तरह से बंद करें जिससे कि ये बंद भी हो जाए और हमें जब ज़रूरत पड़े तो खुल भी जाए, क्योंकि हम इसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो कहीं पर भी अगर हम इसे रख देंगे तो ज़रा सा हाथ लगानी है और हमारा पूरा ऑयल जो है फैला नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे एक छोटा सा कागज़। हम इस कागज़ की मदद से इसका ना पूरा इसका जो मुंह वाला पार्ट है जहाँ से हमने खोला था उसे कर लेंगे बिल्कुल बंद, बिल्कुल सील पैक कर देंगे जैसे हम लेकर आते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत ही आसान तरीका है, बस ज़रा सा आप चिमटा गरम कीजिए और चिमटे की मदद से आप अपने कोई भी पैकेट आपका इस तरह का खुल गया है और पेपर लगाकर आप बहुत आसानी से इसे बिल्कुल सील्ड पैक कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा आप मार्केट से लेकर आए। तो इस तरह से आपका नुकसान होने से बच सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग नई नई गृहस्थी बसा रहे हैं तो उनके पास इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, इतने सारे कंटेनर्स नहीं होते हैं कि हम उन सारी चीज़ों को कंटेनर में स्टोर करके रख सकें। कुछ चीज़ें हम पॉलीथीन में ही रखना मतलब हमारी मजबूरी हो जाती है। तो उस टाइम पे भी आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे से अपना सकते हैं। तो देखिए हमारा ये जो पैकेट था बहुत अच्छे से जुड़ गया है। अब मैं इसको कागज़ को हटा दूंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ पूरी तरह से हमारा एकदम सील्ड पैक हो गया है। अब आप इस पैकेट को चाहे उल्टा करिए चाहे टेढ़ा करिए, कुछ भी करिए, एक बूंद तेल इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें सील पैक कर सकते हैं लेकिन तेल को पैक करना ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा स्लिपी होता है, बहुत ही ईजिली मतलब फैलने का डर रहता है। तो देख सकते हैं मैंने बिल्कुल पैकेट को उल्टा कर दिया है। आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है वो है खीरा को लेकर। खीरा मार्केट में बहुत अच्छे आ रहे हैं और गर्मियों में भरपूर खीरे खाने चाहिए, लेकिन जब इतने बड़े बड़े खीरे होते हैं ना तो एक बार में पूरा खीरा खाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर हम इस आधे टुकड़े को फ्रिज में रख देंगे ऐसे ही तो ये यहाँ से ऊपर से पूरा सूख जाएगा। अब क्या ट्रिक लगाई जाए कि ये हमारा खीरा आधा हम इस्तेमाल कर लें और जो हमारा बचा हुआ पार्ट है ये भी बिल्कुल सेफ़ ऐसे ही रखा रहे और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो आपको क्या करना है, जो हमने ऊपर वाला पार्ट कट किया था ना उसी को इसी के ऊपर रख के टूथपिक जो होती है ना उससे इसको इसके अंदर लगा दीजिए। टूथपिक अगर आपके पास नहीं है तो माचिस की जो तीली होती है उससे भी ये काम बहुत इजीली हो जाता है। अब आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, एक दिन के बाद भी खाएंगे, 2 दिन के बाद भी खाएंगे ना तो भी इसका कोई भी मतलब ये सिकुड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो छोटा सा काम है लेकिन बहुत यूज़फुल है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है बैंगन को लेकर। बैंगन हम सबके यहाँ इस समय भरपूर आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इनको इजीली स्टोर करने के लिए कई बार ऐसा होता है हम लोग सब्जी इकट्ठी बहुत सारी ले आते हैं और वो सब्जी फिर ख़राब होने लगती है। जिन बैंगनों में डंठल होता है वो तब भी थोड़े बहुत टाइम तक चल जाते हैं, लेकिन जिनमें डंठल नहीं होता ना वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके घर में न्यूज़पेपर आता हो या फिर आपके बच्चों की पुरानी बुक्स वगैरह हों, उनमें से कोई भी पेपर ले लीजिए और उसके बाद इन जो भी आपको स्टोर करना है, बैंगन हो या फिर कोई पत्तेदार सब्जी हो या फिर कुछ भी कोई भी सब्जी हो, आप उसको इसके अंदर पेपर के अंदर पैक करके जब फ्रिज में रखेंगे ना तो आप देखेंगे जो सब्जी 4 दिन में ख़राब हो जाती है ना फ्रिज में, वो सब्जी आपकी 10 दिन भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और बैंगन की स्किन अगर सिकुड़ जाती है ना तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और अगर हम भरता वगैरह बनाते हैं तो फिर वो अच्छे से भुनते नहीं हैं। तो ये काम करना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर, और फिर इससे ना हमारी जो सब्ज़ी है वो इधर उधर लुढ़कती भी नहीं रहती, हमारा फ्रिज भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज लगता है। तो मैंने यहाँ पर इसको इसमें इस तरह से कागज़ में पैक कर लिया है और उसके बाद अब मैं इन्हें रख दूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है ना कि हमारा जो फ्रीज़र के नीचे वाला पार्ट होता है वो पूरा फुल हो जाता है, अब इसको रखने के लिए जगह नहीं होती। वैसे अगर हम इसे डोर में रखें ना तो इधर उधर लुढ़कते घूमेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर के थ्रू रख देंगे तो ये लुढ़केंगे भी नहीं और देखने में भी अच्छे लगेंगे और साथ ही साथ काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो छोटा सा आइडिया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह की जो प्लास्टिक की बोरी वगैरह होती है ना उनके लेकर। तो अगर आपके घर में इस तरह की प्लास्टिक की बोरी गलती से भी आ जाती है तो फेंकने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो यहाँ पर मेरे जैसे हम आलू वगैरह लाते हैं या कुछ भी होता है तो इस तरह के प्लास्टिक बैग्स में ही आते हैं, और अगर नहीं है तो आपके जो बच्चों के टॉय बैग के जो जाली आती है ना वो हो सकती है, आप उससे भी ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखा रही हूँ आपको, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब काम के होने वाले हैं।
तो देखिए, पहला तो ये है कि जो स्टील वाले जूने हैं उनको अगर हम बर्तन मांजते हैं ना डायरेक्ट, तो हमारी स्किन और नेल्स तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। और वैसे भी स्टील वाले जो जूने होते हैं उनको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो कई बार तो बर्तनों में फंसे रह जाते हैं जो कि गलती से हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो स्टील वाले जूने के लिए आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये पोटली सी नुमा बांध दीजिए इसको धागे की मदद से। इससे आपको बर्तन साफ़ करने में भी बहुत आसानी होगी और स्टील वाला जो जूना है वो अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, जिससे कि ये ख़राब नहीं होगा और हमारे खाने पीने के बर्तनों में अटकेगा नहीं। है ना कमाल का आइडिया। और इससे हमारे नेल्स भी नहीं ख़राब होंगे। तो एक साथ दो दो तीन तीन मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं इस चीज़ के। और एक्स्ट्रा जो आड़ा टेढ़ा का वो है बोरी का वो हिस्सा, उसे कट कर दीजिए। तो देखिए, पकड़ने में बहुत आसान हो गया और इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा हो गया। तो ये तो हो गया पहला आइडिया। दूसरा, इस तरह के जो हमारे छोटे छोटे स्क्रबर होते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं कुछ दिन बाद, फिर उनसे अगर हम बर्तन साफ़ करते हैं ना तो बर्तन साफ़ ही नहीं होते हैं। तो उसके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। ये इस तरह का ले लीजिए और इसको फोल्ड करके इसको सिलाई की मदद से आप इसे अंदर बांध दीजिए। आप सुई धागे से भी कर सकते हैं, सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको हाथ से करके दिखा रही हूँ क्योंकि हर घर में सिलाई मशीन नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर मोटी वाली सुई ली है और धागा लिया है जो थोड़ा मजबूत धागा हो। तो उसकी मदद से हम इसको पूरा एक बिल्कुल जैसे हम स्कॉच ब्राइट पैड लेकर आते हैं ना बर्तन मांजने के लिए, स्क्रबर पैड, तो उस जैसा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। जो कि हमारे जो वैसे जो स्क्रबर थे ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, अगर हम उनसे बर्तन मांजते थे ना हाथ में भी नहीं आते थे, बिल्कुल घिस चुके थे। और ये जो है ना ये बहुत सालों साल चलने वाली चीज़ है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ और पूरी चारों तरफ से इसे सिल लीजिए। बीच में भी 2-4 बार लाइन में मतलब सिलाई चला दीजिए, जिससे क्या होगा जो स्क्रबर है ना वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से सेट रहेंगे, जिससे इसे जब हम बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे तो ये एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ को पूरी तरह से इसको चारों तरफ से जाली से क्रॉस करके सिल दिया है और हमारे ये दोनों स्क्रबर बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको इस्तेमाल करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितने अमेजिंग चीज़ है जो कि हमारे डेली बर्तन वगैरह साफ़ करने में हमेशा ही काम आएंगे। तो आपको पहले मैं स्टील वाला इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। इस तरह से ना अगर आपके तवे कढ़ाई कोई भी चीज़ गंदी हो गई है वो भी आसानी से साफ़ हो जाएगी, आपके हाथ भी नहीं ख़राब होंगे और जो स्टील है इसकी वो हमारी छन्नी वगैरह में जैसे फंस जाती है वो भी नहीं होगी। तो देखिए हमने इससे बढ़िया तरीके से तवा साफ़ कर लिया, बाकी जो बचा वो सारे बर्तन भी हम इससे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा। अगर आपके पास बोरी नहीं है तो आप जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह की जाली आती है ना, कई बार हमारे फ्रूट्स के साथ आती है जाली, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आपको आइडिया ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, आज हम एक छोटा सा चीज़ों से ना बहुत अच्छा सा एक सॉल्यूशन बनाएंगे या फिर कहें तो पाउडर बनाएंगे। और वो पाउडर आपको बनाकर इकट्ठा करके रख लेना चाहिए, डेली डेली आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना रही हूँ और थोड़ी जगह के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 इनो का पाउच, पूरा पाउच ले लेना है आपको। लेकिन ये मैं बनाकर रख लूँगी तो मेरे ये कई दिनों तक काम आने वाला है। और इसमें आपको पानी या इनो को मतलब कुछ भी नहीं, विनेगर वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच भर के सर्फ, बस। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कर दीजिए मिक्स। ये आपका एक बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया है। और इससे ना आप अपने घर का बहुत सारा जो कीमती चीज़ लाकर आप खर्च करते हैं ना उससे बच जाएंगे और आपके हाथ भी नहीं ख़राब होंगे। तो इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप किसी भी बॉटल में या डब्बे में भर कर रख लीजिए। अब डेली डेली हम क्या करते हैं, डेली हमें वॉश बेसिन भी क्लीन करना होता है, टाइल्स भी करनी होती हैं, टॉयलेट तो रोज़ नहीं होता लेकिन वॉश बेसिन तो डेली ही क्लीन होता है। तो आपको क्या करना है, मैं इससे आज आपको बिल्कुल गंदी मैली टाइल्स साफ़ करके दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो डेली इससे अपना वॉश बेसिन भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये नाली के पास जो टाइल्स होती हैं ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और बिल्कुल इतनी ज़्यादा गंदी हो गई हैं, ये काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुई हैं। तो इनको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। बस आप ये क्या कीजिए, थोड़ा सा टाइल्स को गीला कर लीजिए और ये पाउडर छिड़क दीजिए। ज़रा सा पाउडर छिड़केंगे ना आप देखेंगे कि आपकी जो कितनी गंदी जमी गंदगी मैली है ना ये सब साफ़ हो जाएगी। बस मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिससे ये जो एरिया है वो थोड़ा सा गीला हो जाए, जिससे हम ये पाउडर डालें तो इस एरिया पे चिपक जाए। तो अब हमें पानी डालने के बाद इसमें से थोड़ा सा पाउडर डालना है, ज़रा सा, ज़्यादा डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए और बस आपको तुरंत इसको हल्के से ब्रश से रगड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी कितनी भी गंदी मैली टाइल्स हों या फिर वॉश बेसिन वगैरह हो, टॉयलेट हो, कुछ भी हो,
आप इससे बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। मैंने इसको डालने के बाद तुरंत ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही हम रगड़ रहे हैं साथ के साथ ही इसमें से पूरी गंदगी जो है वो साफ़ होती जा रही है, क्योंकि इनो जो होता है वो बहुत जल्दी सारी गंदगी को गला देता है। आपने देखा होगा जैसे ही आप पानी में इनो को डालते हैं उसमें तुरंत ही इतने स्पीड से बबल्स स्टार्ट होते हैं कि तो जो इनो का काम होता है वो सेकेंड्स में ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से जब भी हम हमारे टाइल्स वगैरह साफ़ करनी हो ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा डालिए या फिर हार्पिक डालिए, क्योंकि हार्पिक से ना हमारे हाथों को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, कई बार तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि और महंगा भी पड़ता है। तो आप इस तरह से अपने बाथरूम की जो फ्लोर होता है उस पर भी साफ़ कर सकते हैं, टाइल्स भी साफ़ कर सकते हैं, जो मर्ज़ी वो चीज़ आप साफ़ कीजिए। या फिर आपके कभी कभार कैसा होता है कि हमारा जहाँ पर ज़्यादा आना जाना होता है, टाइल्स लगी होती हैं घर में, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है और स्लिपी हो जाता है बहुत ज़्यादा फर्श। बाथरूम का भी कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। तो आप हफ्ते में एक बार ना बाथरूम की टाइल्स में भी इसे डालकर हल्के हाथ से ब्रश रगड़ दीजिए, आप देखेंगे सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी। क्योंकि ये जो एरिया होता है ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है और चिकनाई भी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम लोग नहाते धोते हैं, साबुन वगैरह वहाँ पर पड़ता है, जिससे फिसलन हो जाती है और फिसलने का डर सबको लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी ये बाथरूम के बाहर की ही नाली है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है और मैं इसको बस इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई हटलैन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप अपनी गंदी से गंदी टाइल्स वगैरह साफ़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी सभी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। टिप अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।